नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे दुनिया में मंडराते उस खतरे के बारे में जिससे दुनिया दहल जाएगी, दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। उसकी तस्वीर भी सामने आने लगी है और यह भी क्लियर दिखने लगा है कि अगर महायुद्ध हुआ तो कौन किधर होगा, किसके पास कितनी ताकत होगी। दुनिया में बनते मोर्चाबंदी की आड़ में कुछ देश अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को से वो कौन सी तस्वीर आई सामने जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही और क्यों उस तस्वीर के सामने आने से अमेरिका और इजराइल में टेंशन बढ़ गई है, इस डिटेल्ड रिपोर्ट में सब कुछ समझिए। दुनिया में उठते नए बवंडर का सच। ईरान का मोहरा हमास तबाह हुआ। ईरान का पिट्ठू हिजबुल्लाह पिटा। हूती पर भी लगातार हो रहा है प्रहार। मिडिल ईस्ट में ईरान के मोहरे लगातार पिट रहे हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने अब अपने वजूद की चिंता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है उसकी वजह से ईरान डरा हुआ है। और ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। लिहाजा ईरान उससे पहले ही अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है और इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति को रूस से बड़ी उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के दौरे पर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात पर नाटो के देशों की नजर टिकी थी। पुतिन और पेजेश्कियान के बीच कई तरह के समझौते हुए। दोनों देशों के बीच जो करार हुआ उसके मुताबिक दोनों देशों में आर्थिक और सैन्य संबंध और भी ज्यादा गहरा करने की डील हुई। दोनों देशों पर पश्चिमी देशों की तरफ से कई तरह के प्रतिबंध हैं, लिहाजा दोनों देशों के लिए यह समझौता काफी अहम है। माना जा रहा है कि यह पश्चिमी ताकतों के लिए चिंता की बड़ी वजह भी बन सकता है। दोनों देशों ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ, ऊर्जा के क्षेत्र में करार हुआ और तकनीक को एक दूसरे से साझा करने को लेकर भी समझौता हुआ। इसके अलावा व्यापार को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई और करार हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान मॉस्को में पुतिन के साथ मिलकर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन संधि साइन की है 20 साल के लिए। उसके बाद इसको हर 5 साल के अरसे के लिए रिन्यू किया जा सकता है। तो अभी तो ये संधि सिर्फ ईरान और रशिया के बीच में खुलेआम
साइन हुई है, लेकिन इसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों शामिल हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक अगर ईरान को सैन्य मदद की जरूरत पड़ेगी तो रूस खुलकर उसमें मदद करेगा, और अगर रूस को जरूरत होगी तो ईरान मदद करेगा। जाहिर है इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ जंग में भिड़ा है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। ईरान ने तो पहले भी रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल देकर मदद की है, जिसका इस्तेमाल पुतिन की सेना जंग में कर रही है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत रूस और ईरान ने सैन्य और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सलाह और सहयोग करने के साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में और उससे बाहर भी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने का वादा किया। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक अगर मान लीजिए रूस पर कोई देश हमला करता है तो ईरान हमला करने वाले देश की मदद नहीं करेगा, ना ही हथियार देगा और ना ही किसी तरह का सपोर्ट करेगा। रूस के जखीरे में वैसे तो एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है, लेकिन अगर ड्रोन की बात करें तो ईरान इस मामले में काफी आगे है। ईरान की ड्रोन पावर का दुनिया लोहा मानती है। रूस के कजान शहर में जिस तरीके से यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया था उससे पुतिन और मॉस्को सहम गए थे। यूक्रेन के 8 ड्रोन ने कजान में तबाही मचा दी थी। आलम कुछ वैसा ही था जैसा अमेरिका में 9/11 हमले जैसा था। मतलब क्लियर है कि आज के टाइम पर ड्रोन पावर बेहद जरूरी है। ईरान पहले ही रूस को अपना ड्रोन दे चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ कोहराम मचा रहे हैं, और जानकार बता रहे हैं कि पुतिन ईरान से कुछ ड्रोन को और भी मांग सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के विनाशकारी ड्रोन है, जिसमें पहले नंबर पर है मुहाजिर 10 ड्रोन, दूसरे नंबर पर है शाहिद 101P ड्रोन, तीसरे नंबर पर है शाहिद 136 ड्रोन। मुहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है, तो वहीं ये अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं शाहिद 101P ड्रोन की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। यह ड्रोन अपने दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। जाहिर है यही वो ताकत है जिस पर खामनेई को नाज है, और वो इजराइल को इसी ताकत के बल पर धमकाते हैं, अपना लोहा मिडिल ईस्ट में मनवाना चाहते हैं। रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल को हो रही है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अगर मानता है तो वो है इजराइल। लिहाजा ये खबर तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की मदद करने को राजी हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर रूस को ईरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है तो वहीं रूस से भी ईरान को बहुत कुछ मिल सकता है। कहा जा रहा है कि रूस के जरिए ईरान एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाना चाहता है। ईरान के पास वैसे तो 551 लड़ाकू विमान है, लेकिन इजराइल की वायुसेना के सामने ईरान की वायुसेना कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि इजराइल के जखीरे में अमेरिका के F-16 जैसे विध्वंसक और विनाशकारी लड़ाकू विमान है, जिसकी वजह से ईरान की सांसें अटकी रहती हैं। अब कहा जा रहा है कि ईरान रूस से लड़ाकू विमान मांग सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान रूस से Su-30 लड़ाकू विमान मांग सकता है। रूस से ईरान पैंटसिर मिसाइल गन सिस्टम मांग सकता है। टॉरस मिसाइल सिस्टम मांग सकता है। ईरान रूस से S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम मांग सकता है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान 3000 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ये अपने दुश्मनों पर 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करके तबाह और बर्बाद कर देता है। ये अपने हमले से दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं देता।
इस लड़ाकू विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की जा सकती है। जाहिर है अगर ये विमान ईरान के बेड़े में शामिल हो गया तो इजराइल की मुश्किलें पड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ईरान केवल अपनी आसमानी ताकत को बढ़ाना चाहता है। ईरान की मंशा है कि उसके जखीरे में ऐसा हथियार हो जो इजराइल के हमले से उसकी रक्षा कर सके। लिहाजा वो S-400 की डिमांड कर सकता है। S-400 की खासियत ये है कि ये उन्नत रडार और डिटेक्शन सिस्टम से लैस है जो बहुत ही तेजी से लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये प्रणाली एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 36 पर एक ही समय में हमला कर सकती है। S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को तबाह और बर्बाद कर सकता है, तो वहीं 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भी ध्वस्त कर सकता है। यह सिस्टम -70 डिग्री तापमान में काम करने में सक्षम है। S-400 की एक विशेषता ये भी है कि इसे किसी भी मौसम में और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया जा सकता है और अब ईरान इस सिस्टम को अपनी सुरक्षा में तैनात करना चाहता है, लेकिन जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल खौफजदा है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सवाल यही है कि क्या 2025 में ईरान करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने कहा है कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। कहा जा रहा है कि ईरान इसमें रूस की मदद चाहता है जिससे वो न्यूक्लियर संवर्धन की गति को तेज कर सके। साथ ही न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक भी रूस से मांग सकता है। यही नहीं, जानकार बता रहे हैं कि ईरान चाहता है कि जब वो न्यूक्लियर विस्फोट करे तो रूस ठीक वैसे ही दुनिया के मंच पर उसके साथ खड़ा रहे जैसा सपोर्ट उसने नॉर्थ कोरिया का किया था। मतलब क्लियर है कि ईरान की वजह से रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्कों में भी तलवारें खींच सकती है। ईरान न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही न्यूक्लियर पावर बनने की उनमें क्षमता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि वो बने, इजराइल भी नहीं चाहता है, कुछ अरब के देश भी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्लान बना रही है, ईरान को मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनने से रोकने का चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो इसके लिए पुख्ता प्लान भी तैयार किया जा रहा होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका की ओर से वो कौन से हथियार होंगे जिससे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है, तो उसे भी समझ लीजिए। अमेरिका की ये वो 3 हथियार हैं जिनसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर प्रहार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है मिनटमैन 3 मिसाइल, दूसरा हथियार है अमराम मिसाइल और तीसरा हथियार है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका के जखीरे में ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका ज़मीन के जरिए इस मिसाइल से हमला कर सकता है। इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर है, तो वहीं ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। वहीं अमराम मिसाइल ये एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अमेरिका इसे अपने लड़ाकू विमान से दाग सकता है। ये अपने दुश्मनों पर 6,125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है और बचने का मौका तक नहीं देती। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल अमेरिका के वॉरशिप पर तैनात है। इस मिसाइल से 2170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। इसकी स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे है। जिस तरह से ईरान और रूस के बीच समझौता हुआ है, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रूस ईरान की मदद को आगे आएगा और फिर दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने होंगी। IRGC के प्रवक्ता रमजान शरीफ भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की वापसी का ईरान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमने पहले भी जवाब दिया था, इस बार और जोरदार तरीके से जवाब देंगे।
मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का ये फ्लैश पॉइंट महाविनाश का कारण बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।